आज निकलेंगी यहां यहां यहां, दिल से बात निकलेगी आज। ठीक है, कोई बवंडर नहीं, यहां से निकलेंगी, यहां से दिल से बात। उन प्यारे बच्चों के लिए निकलेंगी जो मेहनत कर रहे हैं, उन प्यारे बच्चों के लिए निकलेंगी जो जिन्होंने दिन रात एक कर रखा है। आज इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना इस वीडियो। अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। खुद को कभी भी कम मत समझना और सामने वाले को तो कतई मत समझना कि वो बहुत कम है। मोटिवेशन चाहिए सर, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन नहीं चाहिए तुम्हें। अरे भैया, ऐसा काम करके दिखा दो ना तुम कि तुमसे कोई अच्छा कर ही ना पाए, कोई भी ना कर पाए तुमसे अच्छा वो काम। ये होता है असली मोटिवेशन। फोकस। अपनी जिंदगी में ऐसा फोकस लेकर आओ कि ये पढ़ना है, इसको क्लियर करना है, ये पढ़ना है, इसको क्लियर करना है। पूरा फोकस, पूरा केंद्र आपका किस पर हो? पढ़ाई पर हो। सोशल मीडिया पर अगर हो तो निकल जाओ वहां से, खराब करके रख देगा आपको ये सोशल मीडिया। इंस्टा पर घूम रहे हैं, यहां घूम रहे हैं, फालतू की वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं होएगा इनसे। आपका लक्ष्य क्या है ये निर्धारित करो, आपका फोकस क्या है ये निर्धारित करो। बहुत सारे अगर फोकस बना रखे हैं कि मैं ये भी बन जाऊंगा, वो भी बन जाऊंगा, ऐसा भी कर लूंगा, वैसा भी कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, मेरी जिंदगी में ये हो जाएगा, मेरी जिंदगी में वो हो जाएगा। नहीं भाई, प्रेजेंट में जियो और क्या करना है ये सोचो, अपना एम निर्धारित करो, अपना फोकस निर्धारित करो। हमेशा याद रखना, भूलना जाइएगा, बिल गेट्स बहुत ही महान व्यक्ति और सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। उन्होंने साफ साफ बोला था, क्या? कम चीजों पर फोकस करना। मैंने कम चीजों पर फोकस किया है, इसीलिए मैं बहुत आज तरक्की को छू रहा हूं। तो हमेशा अपना फोकस सटीक रखें और कम चीजों पर रखें। अपनी जिंदगी में ना एक इस वर्ड को जरा हटा दो, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। दो लोग आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन कर रहे हैं। यस, जिसमें से एक तो आएगा वल, दूसरा जो है उसको तो हो जाएगा ना नुकसान, होएगा ना। सो कंपटीशन में एक को होएगा फायदा, दूसरे को होएगा नुकसान। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब मैं आपको एक नई परिभाषा देता हूं। अगर जिंदगी में सफल होना है ना तो कंपटीशन अपने दिमाग से निकाल दो। क्या सर, कैसी बात कर रहे हो? कंपटीशन निकाल दे? कैसी बात कर रहे हो? हर कोई ये कहता है कंपटीशन कर। मैं आज तुमको एक नया वर्ड दे रहा हूं, कोलैबोरेशन कर। सहजीविता दिखा, खुद तो आगे बढ़ ही बढ़, दूसरे को भी आगे बढ़ा, अपने साथ साथ दूसरे वाले का भी फायदा कर। अरे तुम अच्छा पढ़ रहे हो तो सामने वाले दूसरे वाले बच्चे को भी बताना, वो भी कुछ अच्छा करेगा ना। उसको गिरा क्यों रहा है? उसको भी आगे बढ़ाने की सोच। साथ में पढ़ोगे, साथ में बढ़ोगे तो ही तो तरक्की करोगे। तो अपनी जिंदगी से अब ये कंपटीशन वर्ड निकाल कर कोलैबोरेशन वर्ड जरूर ले आना। इस प्रतिस्पर्धा को निकाल कर सहजीविता अपनी जिंदगी में जरूर लेकर आना। सर कैसे पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें, ऐसे करें, वैसे करें, क्या करें? ब्रूस ली जानते हैं ना? सभी जानते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने ब्रूस ली का नाम ना सुना। सभी ने सुना है। हाँ, बहुत ही महान योद्धा माने जाते हैं। ब्रूस ली से एक बार पूछा गया था कि आपको डर किससे लगता है, और मेरे ख्याल से ये लाइन आप में से हर एक बच्चा जानता है, हर एक मोटिवेशनल स्पीकर से आपने सुनी होगी कि वो उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल भी डर नहीं लगता जिसने 10,000 बार अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करी है किक्स की, मारने की। 10,000 से ज्यादा बार अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करी है किक्स की, है ना। बोला मुझे डर उनसे लगता है जिसने एक ही किक की, एक ही दाव की 10,000 से ज्यादा बार क्या की है? प्रैक्टिस करी है, अलग अलग तरीके से। समझ रहे हैं? तो कैसे पढ़ना है भाई? आपके पास एनसीईआरटी है ना। एक ही चैप्टर को बार बार पढ़। मैं भी आज पढ़ता हूं तो मेरे भी तो प्रॉब्लम निकलती है। मैं भी कई सालों से पढ़ा रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि बाबा आदम के जमाने से पढ़ा रहा हूं। आज भी मेरे को प्रॉब्लम्स आती है। मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं, मुझे रेफरेंस गाइड्स देखनी पड़ती है, समझना पड़ता है। और कोई भी इस दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो कह दे कि मुझे सब कुछ आता है। नहीं, हर किसी को विकास करना पड़ता है, पनपना पड़ता है। हर किसी को नई नई चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है।
सो आज भी मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं तो मुझे प्रॉब्लम आती है, तो भाई आपको तो कम से कम 10 बार तो एक ही चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसकी लैंग्वेज को समझेंगे, तभी तो समझ में आएगा। तो एक ही चीज को आपको कई बार दोहराना पड़ेगा, तभी आपकी जीत होगी। लेकिन अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद भी, और मैंने कई बार ऐसे बच्चों के कमेंट्स भी देखे, बहाने बनाते हैं, बहुत बहाने बनाते हैं। भाई साहब, बहाना बनाना छोड़ दीजिए। मैं बहुत गरीब हूं सर, मेरे पास पैसा नहीं है सर, मैं कैसे कोर्स खरीदूंगा सर मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। ये सब बहाने बनाना छोड़ दीजिए। 2 वक्त की रोटी है, मिल रही है ना, फोन है, इंटरनेट है, तो पढ़ाई करना मेरे भाई। गरीबी ये नहीं होती, गरीबी होती है कि 2 वक्त का खाना ना मिले, ये है गरीबी। उस फुटपाथ पे जो बच्चा जो वहां पर बैठा है, जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, वो है गरीबी। तुम नहीं हो गरीब, तुम्हें मिल रहा है खाना, तुम्हारे पास फोन है, तुम्हारे पास फोन में इंटरनेट है, उसमें तुम वीडियोस देखते हो। पढ़ाई करो ना, किसने मना किया है पढ़ाई करने से? कोई भी बच्चा गरीब पैदा हो रहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर वो मर्रा गरीब है ना, उसमें उसकी बहुत भारी गलती है। अब यही कहेंगे सर बातों से थोड़ा ना काम चलेगा, सर नीट निकालनी है सर, है ना, बातों से थोड़ा ना निकलेगी, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सर क्या करें फिर अब? तो मेरे भाई, वो लाखों के कोर्स जो कोटा में बिकते हैं, जाते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, चीज वही है, वही है। मैं आप सभी को 7 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। जाइए, जाकर पढ़िए 7 दिनों के लिए। वो बच्चे जो 2023 में और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं नीट का, जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे क्लिक करें और 7 दिन के लिए जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करें।